हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो है वीडियो नंबर 10, वीडियो नंबर 10। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फर्दर जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसका हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जो टैब्स हैं, बटन्स हमने बनाए हैं, कैटलॉग, वेरिएंट्स, प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर काम करने वाला। तो ऑफ कोर्स कैटलॉग के ऊपर आज काम करेंगे इस वीडियो में, फिर हम वेरिएंट्स और प्रोडक्ट के ऊपर शायद मैं ऑफलाइन काम करूं और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही सेम स्टेप्स रिपीट होंगे। अच्छा, आज जो काम करना है वो ये करना है कि सबसे पहले एक कैटलॉग का फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, कैटलॉग का फॉर्म क्रिएट करने के बाद हम उसकी कोडिंग भी करेंगे। ऑफ कोर्स सेव बटन होगा, इनएक्टिव बटन होगा, वो सब उसकी कोडिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम लिस्ट बॉक्स के ऊपर काम करेंगे ताकि जब कैटलॉग बटन को क्लिक किया जाए तो इस लिस्ट बॉक्स में वो शो हो जो हमारी रिकॉर्ड्स हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। और तो ये सारा काम करने वाला है और काफ़ी काम है, तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ सीखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल का आइकॉन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो चलें आज के वीडियो पे मैं काम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कैटलॉग्स फॉर्म। ओके, सो मैं इसी फॉर्म को कॉपी करता हूँ, लोकेशंस फॉर्म को, क्योंकि हमने डिज़ाइन एस्थेटिक बिल्कुल सेम रखना है। सो हम कैटलॉग F। ओके, सो ये हमारा फॉर्म का नाम है। डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, हमारे पास दो बटन है, मार्क इनएक्टिव। इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है सारे डिलीट मारते हैं। इसका रिकॉर्ड सोर्स हम चेंज करते हैं, कैटलॉग्स। ओके, फॉर्म डिज़ाइन में जाता हूँ मैं, एग्जिस्टिंग फील्ड्स ये सारे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ। इसको यहाँ लेके आते हैं। ओके, फॉर्म डिज़ाइन, इसको राइट क्लिक करते हैं, लेआउट, स्टैक, होम में जाके इसका कलर टेक्स्ट का फुल ब्लैक, इसमें नैरो कर लेते हैं। इसकी जो स्पेस है दो फील्ड्स के बीच में, फॉर्मेट में जाके इसको 0.6, इसकी हाइट इंक्रीज कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे लेके आके इसका भी जो टेक्स्ट है वो फुल ब्लैक। ओके, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज। ऑलराइट, इसको भी हम इंक्रीज कर लेते हैं पिक्चर के साइज को। इसकी भी विड्थ हम थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी सी डिक्रीज कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। ओके, सो अभी थोड़ी सी कोई शेप बन रही है इसकी। ओके, अच्छा जी, ये सारा हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम करते हैं बोल्ड और इसकी जो स्पेसिंग है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग वो कर लेते हैं अभी। ओके, ओके, ऑलराइट। सो इसके जो फॉर्म व्यू में चलते हैं। खूब, अभी ये जो एडिटेबल हैं इनको नॉन एडिटेबल बनाते हैं। बाय द वे, लोकेशन आईडी, क्रिएटेड ऑन, स्टेटस, डेट, ये सब नॉन एडिटेबल होने चाहिए क्योंकि ये हम ऑटोमेटिकली फेच करेंगे, इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट करेंगे। सो बस दो फील्ड्स जो हैं, एक फील्ड, एक कैटलॉग नेम और एक पिक्चर, ये दो एडिटेबल होनी चाहिए और बाकी सब नॉन एडिटेबल। और ये देखें, इसकी जो कैप्शन है वो भी चेंज करनी है फॉर्म की। सो पहले तो हम इनको करते हैं। सो कैटलॉग आईडी, लोकेशन आईडी, क्रिएटेड ऑन,
स्टेटस, स्टेटस डेट, ये सारे हमने नॉन एडिटेबल करनी। तो जब हमने फील्ड्स को सेलेक्ट किया, डेटा टैब में गए, प्रॉपर्टी शीट में इनेबल्ड नो लॉग ts, ठीक है। इनका जो कलर, जो शेप फिल है वो भी थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं ताकि यूज़र को पता हो कि ये नॉन एडिटेबल फील्ड्स हैं, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये ठीक है। ओके, सो ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई। इसका जो कैप्शन है फॉर्म का वो भी चेंज कर लेते हैं, मैनेज प्रोडक्ट कैटलॉग्स। ओके, अब हमने कोडिंग करनी है सेव बटन और इनएक्टिव बटन के पीछे, देख सकते हैं आप। ओके, अब जो कोडिंग जो हमने मेन करनी है उसमें कुछ लॉजिक्स लगानी है। पहले तो लॉजिक ये लगानी है कि अगर स्टेटस ऑलरेडी इनएक्टिव है तो फिर एरर देना चाहिए, ठीक है, कि हम ये अपडेट नहीं कर सकते। अगर स्टेटस एक्टिव है तो फिर अपडेट होना चाहिए रिकॉर्ड। अगर कोई चेंजेस हुई हैं तो मे बी पिक्चर चेंज हुई है, मे बी कैटलॉग नेम चेंज हो गया है, तो वो अपडेट हो जाना चाहिए अगर स्टेटस एक्टिव है, ठीक है। और अगर ये स्टेटस खाली है तो फिर इसका मतलब एक्सेस को पता चलेगा कि आप नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, तो फिर आपको कोई एरर नहीं देगा और आपका नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। सो ये लॉजिक्स हमने सेव बटन के पीछे लगानी है। जैसा कि आपको पता है सेव बटन यूज़ होता है दो पर्पज़ के लिए, एक तो क्रिएट रिकॉर्ड और दूसरा अपडेट रिकॉर्ड। अच्छा, ये कोड इसलिए ऑलरेडी है क्योंकि हमने कॉपी किया है ये फॉर्म दूसरे फॉर्म से, सो लिहाजा इसको हम कर देते हैं डिलीट। और ऊपर जो दूसरा बटन है इस फॉर्म के ऊपर इनएक्टिव, उसके बैक पे भी कोड हुआ है, सो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। सो सेव बटन को पहले हम टैकल करते हैं। सो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर ये जो स्टेटस है वो एक्टिव है या इनएक्टिव हो। इफ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू inactive, then toCMD.beep message box. This action cannot be performed as the catalog is marked inactive. So inactive है इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये आप मैसेज दे रहे हो इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर एक्टिव है तो फिर अपडेट कर दो। else if me dot status dot value is equal to active, then toCMD dot beep, toCMD dot save toCMD dot beep message box, the updates to the catalog record has successfully made, ठीक है। इसमें भी इंफॉर्मेशन, हेडिंग इसकी भी इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद हमने कहा था कि हम लॉजिक लगाएंगे अगर ये दोनों फॉल्स हो जाती हैं, सिचुएशंस दोनों फॉल्स हैं, तो फिर कैटलॉग नेम फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। सो else if is null me dot catalog name dot value is equal to true, then toCMD dot beep message box, please provide the catalog name to proceed further, ठीक है। we be critical
इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, एल्स अगर ये सारी की सारी फॉल्स हैं तो फिर सिंपली रिकॉर्ड क्रिएट कर दो, सेव कर दो। लेकिन वो सब करने के लिए लोकेशन आईडी उठाओ मेन फॉर्म से, यहाँ से लोकेशन आईडी, फिर उसके बाद क्रिएटेड ऑन ऑटो पॉपुलेट करो स्टेटस, और स्टेटस डेट भी ऑटो पॉपुलेट करो। सो लेट्स स्टार्ट। मी डॉट लोकेशन आईडी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म्स मेन। सो मेन फॉर्म से हम फेच कर रहे हैं लोकेशन आईडी, सो हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं। ओके, डॉट कैप्शन, फिर उसके बाद मी डॉट क्रिएटेड ऑन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव, me dot status date dot value is equal to now। अच्छा, मेरे जहन में एक और बात आ रही है, वो ये है कि ऑफ कोर्स जब हम ये क्रिएट करेंगे रिकॉर्ड, सो हमारा जो यूज़र एक्टिविटी टेबल है वो भी अपडेट होना चाहिए, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो नंबर 9 में पूरा डिटेल से बताया हुआ कि आप कैसे यूज़र एक्टिविटी लॉग कर सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लें। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें मैं थोड़ा स्पीड अप करूँगा ये जो अभी मैं कोडिंग करने वाला हूँ। उसके लिए भी हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, और वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे रिकॉर्ड सेट्स, यूज डिम एक्टिविटी एज रिकॉर्ड्स, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर किया, सेट एक्टिविटी इज इक्वल टू करंट टीबी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट यूजर एक्टिविटी टेबल, ये हमारा रिकॉर्ड सेट है। फिर हम ऐड करेंगे, तो उसको बताना पड़ेगा एक्टिविटी डॉट ऐड न्यू। न्यू रिकॉर्ड अपडेट करना है। सबसे पहले तो लोकेशन आईडी कैप्चर करेंगे, एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क लोकेशन आईडी इज इक्वल टू मी डॉट लोकेशन आईडी डॉट वैल्यू, ठीक है। हम बेसिकली इस फॉर्म से लोकेशन आईडी उठा रहे हैं और इस टेबल में लेके आ रहे हैं। एक्शन टाइप क्या है, लॉगिन, न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, ये सारा। न्यू रिकॉर्ड एक्शन टाइप है, ठीक है। एक्टिविटी एक्शन टाइप क्या होगा, न्यू रिकॉर्ड, क्योंकि नया रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे ना। एक्टिविटी, इसमें जाते हैं रेफरेंस डॉक इज इक्वल टू मी डॉट नेम। जो फॉर्म ओपन है वही उसका नाम आ जाएगा। रेफरेंस डॉक नंबर, रेफरेंस डॉक नंबर इज इक्वल टू मी डॉट कैटलॉग आईडी डॉट वैल्यू, ओके। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, डिस्क्रिप्शन क्या आएगी, यूजर हैज क्रिएटेड न्यू कैटलॉग, ओके। फिर आ जाएगा एक्शन ऑन, एक्शन बाय। एक्शन ऑन सिंपली now activity actioned by is equal to forms exclamation mark main exclamation mark। हम बेसिकली इसका रेफरेंस दे रहे हैं, ये lbl name dot caption, ओके।
फिर हम एक्टिविटी डॉट अपडेट, लो जी थोड़ा टाइम लगा है लेकिन ये ज़रूरी था। हमने क्या किया है, हमने कोड लिखा है, एक तो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए और दूसरा रिकॉर्ड जो क्रिएट हुआ है उसका रिकॉर्ड अपडेट हो जाए हमारी लॉग बुक में। सो ये क्या है भाई, या ओ मैसेज बॉक्स भी तो देना है, मैसेज बॉक्स तो दिया नहीं है। to cmd.beep message box, the catalog has successfully created. VB information and if to cmd.save. Okay, so there you go, ये हो गया debug, save it. ऑलराइट cool, तो ये सेव बटन के पीछे कोडिंग होगी। अब इनएक्टिव, सो इनएक्टिव बटन के लिए हम लॉजिक चेक करेंगे, अगर तो ऑलरेडी इनएक्टिव है तो फिर एरर दे दो, अगर ये खाली है तो फिर बोलोगे भाई रिकॉर्ड तो सेलेक्ट करो, अदरवाइज मैसेज बॉक्स को कंफर्मेशन के इनएक्टिव करना है कि नहीं। सो हम बटन में जाएंगे, यहाँ पे इफ इज null me dot status dot उप्स नहीं गलत है भाई, catalog id dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box, this action cannot be performed as no record has been selected. Will be critical information, right? Else if me dot status dot value is equal to inactive, then to cmd dot beep message box, this action cannot be किधर जा रहे भाई, be performed as the record has been marked inactive, comma will be critical information, else अब हम मैसेज बॉक्स देंगे यूजर को, यूजर ने सेलेक्ट करना है यस और नो में, else tim response as integer, to cmd.beep response is equal to message box, you are about to create a not create, you're about to mark this catalog as inactive, are you sure, are you sure to proceed further, question mark, VB yes no plus VB question, all right. If response is equal to VB yes, then to cmd.beep me dot status dot value is equal to inactive, me dot status date dot value is equal to now, else do nothing, okay, and if okay, all right.
दैट इज डन। सो अभी मैं इसको टेस्ट नहीं करूँगा, उसकी वजह यह है कि हम इस फॉर्म के ऊपर काम करने वाले हैं। अब फर्ज करें मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जब मैं कैटलॉग बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो कुछ काम होने चाहिए। वो ये कि एक तो TXT नाउ व्यूइंग में भी कैटलॉग्स आना चाहिए, फिर ये वाला जो बटन हाइड है अभी हिडन है, अभी इसको अपीयर होना चाहिए, उसका कैप्शन भी चेंज होना चाहिए, और इस लिस्ट बॉक्स में हमने डेटा फैच करना है टेबल से और इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर शो करना है। तो काफ़ी काम है, चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सो तीसरा बटन मैं सेलेक्ट करूँगा, इवेंट टैब में हम जाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सो ऑफ कोर्स मैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, मैं चाहता हूँ तो मैं पूरा कोड ये वाला कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है, आप समझेंगे नहीं कुछ तो क्या फ़ायदा, क्योंकि आप मतलब उसमें मेरा कसूर होगा ना, एज अ टीचर, नॉट टीचर, एज अ फैसिलिटेटर। मैं अगर आपको बताऊंगा नहीं स्टेप बाय स्टेप तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किया क्या है, तो इसलिए आई थिंक स्टेप बाय स्टेप बताना ज़रूरी है। इफ़ मी डॉट ptn3 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू कैटलॉग्स, सो हम इफ कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं उसका कैप्शन। ओके, तो अगर तो कैटलॉग है देन me डॉट txt नाउ व्यूइंग डॉट वैल्यू इज इक्वल टू me डॉट ptn3 डॉट कैप्शन। ओके, उसके बाद me डॉट btn create डॉट visible is equal to true, me dot btn create dot caption is equal to create catalog। सो ये कैप्शन होना चाहिए। बेसिकली ये जो बटन है इसकी मैं बात करूँ तो इसका जो कैप्शन है वो चेंज हो जाएगा क्रिएट कैटलॉग में। ऑलराइट, उसके बाद me डॉट डायनामिक लिस्ट डॉट रो सोर्स, सो इसका रो सोर्स हम लेंगे इक्वल टू सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करें, तो हम कैटलॉग टेबल को रेफर करेंगे, किधर है कैटलॉग, ये है। सो हमें कैटलॉग आईडी चाहिए, हमें कैटलॉग नेम, स्टेटस स्टेट चाहिए। सो कैटलॉग आईडी कॉमा कैटलॉग नेम कॉमा स्टेटस डेट, कहाँ से चाहिए हमें, फ्रॉम कैटलॉग्स टेबल से। ओके, ये हो गया। अब हम इसको बताना पड़ेगा कि कितने कॉलम्स इसमें क्रिएट करें। मी डॉट डायनामिक लिस्ट डॉट कॉलम काउंट इज इक्वल टू 4। मुझे कैसे पता चला 4 है, ऐसे 1 2 3 4, दैट्स इट। ओके, मी डॉट dynamic list dot column heads list dot column heads is equal to true। ठीक है, अब width भी हमें डिसाइड करनी, me dot dynamic list dot column width is equal to, पहले कॉलम में कैटलॉग आईडी है तो 2 सेंटीमीटर्स, दूसरे में कैटलॉग नेम है तो 7 सेंटीमीटर्स, तीसरे में स्टेटस है तो 4 सेंटीमीटर्स, स्टेटस डेट है तो 3 सेंटीमीटर्स। बाद में भी चेंज कर सकते हैं अगर हमें लगा के चेंज करना चाहिए, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं एंड इफ के साथ। सो अभी टेस्ट कर लेते हैं इसको। Okay, product catalog error, so column widths property setting must be a value from 0 to 22, okay, for each column in the list box।
सो हमने कहाँ मिस्टेक की, कैटलॉग आईडी बहुत बड़ा है भाई। ओके, व्हाट इज द एरर? ओह नॉट, हियर वी गो। सो 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अभी चेक करते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, catalog, now it is working fine. Catalog ID, catalog name, status and status date. create catalog बटन भी आ चुका है। अब इसमें डेटा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने कोई कैटलॉग क्रिएट ही नहीं की। सो इसलिए चले हम कोडिंग करते हैं क्रिएट कैटलॉग बटन के पीछे। सो राइट क्लिक डिजाइन व्यू, बटन को सेलेक्ट किया, डॉट डॉट डॉट। अच्छा अब देखिए पहले एक कोड है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आई बिलीव या उससे लास्ट वीडियो में हमने ये बटन के पीछे कोड लगाया था कि लोकेशंस क्रिएट करें। ठीक है, अब हम कोड लगाते हैं। अगर txt now viewing कैटलॉग है तो फिर तो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से else if me.txt now viewing dot value is equal to catalogs, then क्या करना चाहिए, to cmd.beep response is equal to message box, और यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे और वो ये होगा, you are about to create a new catalog, are you sure to proceed? आप अपने हिसाब से जो मैसेज आपको सही लगता है वो आप रख लें। VB yes no plus VB question. Okay, choose option. All right, if response is equal to VB yes, then to cmd.beep नहीं बीप नहीं है, बीप रहने दो। ओपन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, कैटलॉग F, यही फॉर्म का नाम है ना, कैटलॉग F। ओके ओके, और ऐड मोड में ओपन करो। ठीक है, एल्स डू नथिंग। अगर यूजर कहता है नो पे क्लिक करता है तो डू नथिंग एंड इफ, दैट्स इट। ओके, डीबग, क्लोज, यस, लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि हमने वो टेस्ट भी कर लें फिर हम जो फॉर्म क्रिएट किया है। ओके, ये तो हो गया क्रिएट कैटलॉग। तो कहता है यू आर अबाउट टू क्रिएट अ न्यू कैटलॉग, आर यू श्योर टू प्रोसीड। तो इसका मतलब हमारा जो कोड है बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर मैं नो पे क्लिक करूं तो कुछ भी नहीं होगा, अगर मैं यस पे क्लिक करूं तो हमारा ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चले एक कैटलॉग क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी पिक्चर भी डाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो ये हमारी पिक्चर आ गई। सेव करते हैं। कैटलॉग है सक्सेसफुली क्रिएटेड, एरर आइटम नॉट फाउंड इन कलेक्शन। सो ये कहाँ पे एरर आ रहा है, ओके लेट्स सी इट। सो ये तो क्रिएट हो चुका है, तो इसका मतलब एरर आ रहा है मे बी, जस्ट लेट्स सी यूजर एक्टिविटी टेबल। इसमें भी न्यू रिकॉर्ड कैटलॉग F, ओके, रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। सो लेट्स सी द कैटलॉग F, इसका कोड देखते हैं। ओके, कैटलॉग ऑलराइट,
me dot reference stock number reftusnum not number man, इसकी वजह से एरर आ रहा था। Alright, let's go back. So एक काम करते हैं टेस्ट करने के लिए, मैं वो जो कैटलॉग क्रिएट की थी उसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, और हम नई कैटलॉग क्रिएट करते हैं, देखते हैं कि अभी यह कैटलॉग सही क्रिएट हो रही है कि नहीं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कैटलॉग्स, क्रिएट कैटलॉग, यस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, पिक्चर भी इसकी ले लेते हैं, ओके, सेव, राइट। सो कैटलॉग क्रिएट हो चुकी है। अभी इसकी जो लॉग है वो भी हम चेक करते हैं, यूज़र एक्टिविटी। सो बिल्कुल आप देख सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड, यूज़र हैज़ क्रिएटेड अ न्यू कैटलॉग, किस टाइम, किसने, सो कैटलॉग क्रिएट हो चुकी है, फैंटास्टिक। अच्छा, दूसरा अभी मैंने एक जो फंक्शन क्रिएट करना है वो ये कि अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँ तो इसका फॉर्म ओपन होना चाहिए। ये लास्ट एक्टिविटी है इस वीडियो में, इसको सेलेक्ट किया ऑन डबल क्लिक। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कोड else if me.txt now.value is equal to catalogs when to cmd open form, कौन सा फॉर्म, कैटलॉग f, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कैटलॉग id equals to me.dynamiclist.column 0, okay, and that's it। अभी इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, लॉगिन, सेंट्रल वेयरहाउस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कैटलॉग्स, डबल क्लिक, बूम। तो ये है जी आज का काम जो हमने किया है। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगा ये वीडियोस अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।